स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेयर वैल्यू मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर को वैल्यूएट करने के लिए जो एक मेथड है, 4th नंबर का मेथड फेयर वैल्यू मेथड। और ये हमारी वीडियो है इस चैप्टर की वैल्यूएशन ऑफ मेथड की 5th वीडियो। फेयर वैल्यू ऑफ मेथड इसके अंदर हम करेंगे। तो देखिए 3 मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑलरेडी हमारी 4 वीडियो आ चुकी है इस चैप्टर की। ये 5th एंड लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। फेयर वैल्यू मेथड 4th मेथड है ये वैल्यूएशन ऑफ शेयर का। तो चलिए स्टूडेंट्स विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक फेयर वैल्यू मेथड। देयर इज अ मच डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ द सेम शेयर इन केस इट इज कैलकुलेटेड अंडर डिफरेंट मेथड। देखो अगर हम डिफरेंट मेथड से अगर एक ही कंपनी को के जो वैल्यूएशन शेयर की वैल्यूएशन कर रहे हैं तो उसके अंदर नेट एसेट मेथड लगाते हैं तो कुछ और आंसर आता है शेयर का, कुछ और वैल्यू आती है। अगर हम डिविडेंड यील्ड मेथड लगाते हैं तो कुछ और शेयर की वैल्यू आती है। अगर हम अर्निंग कैपेसिटी मेथड लगाते हैं तब कुछ और वैल्यू आती है। और अगर हम फेयर वैल्यू मेथड लगाते हैं तो कुछ और वैल्यू आती है। ठीक है, तो अगर हमने फेयर वैल्यू को तो हम अभी लगा रहे हैं। तो इन तीनों मेथड को अगर हम यूज़ करते हैं, इन तीनों मेथड को अगर हम यूज़ करते हैं, ये दूसरा मेथड है, ये तीसरा मेथड चौथा हम कर रहे हैं। ठीक है, तो तीनों से ना अलग अलग वैल्यू आती है। ठीक है, डिफरेंट वैल्यू आती है हर मेथड को लगाने में। तो उस मेथड को डिफरेंट वही अलग अलग वही वैल्यू आ रही है, तो ट्रू वैल्यू को डिपिक्ट करने के लिए हम फेयर वैल्यू मेथड लगाते हैं। ठीक है, ट्रू वैल्यू को डिपिक्ट करने के लिए। सो नन ऑफ द मेथड्स गिव द ट्रू और फेयर व्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ द शेयर। कि भाई ये 3 मेथड यूज़ कर सकते हैं, किसी में भी हमें ट्रू वैल्यू नहीं बताते। तो हमने क्या किया, सो इट इज़ कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट बाय द एक्सपर्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू अंडर एनी 2 मेथड्स एंड देन एवरेजिंग द बोथ। फिर हमने ये किया कि कोई भी 2 मेथड लगा के, या तो हम नेट एसेट मेथड लगा लें, ठीक है, या हम अर्निंग कैपेसिटी मेथड लगा लें, या ये दो मेथड लगा लें, या फिर नेट एसेट और जो दूसरा मेथड कौन सा है डिविडेंड यील्ड लगा लें। ठीक है, डिविडेंड यील्ड मेथड लगा लें। 2 मेथड को लगा के कैलकुलेट करके उससे फेयर वैल्यू निकालनी है अपने को। 2 मेथड एंड देन एवरेजिंग द बोथ, उन दोनों का एवरेज कर दो। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, नेट एसेट वाले से जो वैल्यू निकली है प्लस में अर्निंग कैपेसिटी से जो निकली है उसका एवरेज कर दो, मीन्स डिवाइडेड बाय 2 कर दो। सो कैलकुलेटेड एवरेज वैल्यू कैन बी टेकन एज द फेयर वैल्यू। और जो इससे वैल्यू निकलेगी वो फेयर वैल्यू निकलेगी। देखो एक फॉर्मूला कर लेते हैं फेयर वैल्यू का। हमारा फेयर वैल्यू का फॉर्मूला देखो क्या है, हाँ जी, देखिए फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर इज फेयर वैल्यू पर शेयर। वैल्यू निकाली है हमने जो नेट एसेट मेथड से वो, प्लस में वैल्यू जो एज पर अर्निंग शेयर मेथड से निकाले उसको 2 से डिवाइड कर लो, या फिर नेट एसेट मेथड प्लस में डिविडेंड यील्ड मेथड में कोई 2 मेथड लेना है आपको 3 मेथड में से, उनको लो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, उसका एवरेज कर दो, जो वैल्यू आएगी वो फेयर वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है, तो अब देखो निकालते हैं, हम एक इलिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो इस इलिस्ट्रेशन में मान लो हमने, देखो ये इलिस्ट्रेशन है, इसको हम क्या करते हैं, शेयर की जो वैल्यू है एक तो नेट एसेट से निकाल लेते हैं, नेट एसेट मेथड से। ठीक है, और एक में शेयर की जो वैल्यू है वो अर्निंग कैपेसिटी मेथड से निकाल लेते हैं। ठीक है, जो दोनों वैल्यू आएंगी, मान लो इससे आई कुछ भी और इससे आई जो भी, उसको ऐड कर लोगे और डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो फेयर वैल्यू वाला मेथड लग जाएगा हमारा। ठीक है, तो करो। सबसे पहले अगर हम नेट एसेट मेथड से कर रहे हैं तो देखो कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट करना पड़ेगा। पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। शेयर कैपिटल देखो कैसी है, 4000 इक्विटी शेयर है, 200 का ईच है, तो 8 लाख की। ठीक है, जनरल रिजर्व है 10,000 का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 25,000 की, 8% डिवेंचर है 1 लाख के, क्रेडिटर्स हैं हमारे 35,000 के। ठीक है, टोटल हो गई 9,70,000 की लाइबिलिटीज़ और इक्विटी। गुडविल है हमारी 60,000 की, लैंड और बिल्डिंग है 2 लाख की, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख की, फर्नीचर है 40,000 के, इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की। 10% इन्वेस्टमेंट पे क्या है, जो भी वो है प्रॉफिट वगैरह है। स्टॉक है हमारी 2,20,000, डेटर्स हैं 80,000, कैश एट बैंक है 70,000। टोटल हो गई एसेट 9,70,000 की। और देखो अब आगे इसमें एडजस्टमेंट क्या दे रखी है। द एसेट वर रिवैल्यूड एज फॉलोज, गुडविल वाज रिवैल्यूड एट 50,000,
गुडविल 50,000 की हो गई, रीवैल्यू हो गई, ठीक है, जितने की 40,000 की थी शायद, देखो 60,000 की थी सॉरी, तो 50,000 हो गई, कम की हो गई। और जो भी फिक्स एसेट हैं वो 20% अपनी बुक वैल्यू से ज़्यादा हो गए तो ऐड कर देंगे। स्टॉक और डेटर जो हैं वो 10% से बिलो हो गए, मतलब माइनस कर देंगे 10%। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स दे रखा है हमारा 3,47,200, तो क्या दे रखा है, आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, तो इसके ऊपर सीधा तो इंटरेस्ट माइनस हो जाए, वो सीधा टैक्स लग जाएगा और फिर उसके अंदर प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा, ताकि बिफोर इंटरेस्ट आ जाए, आफ्टर दे रखा है, ठीक है। आगे टैक्स रेट है 50% है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 16% है, फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर कंपनी से निकालनी है। हमको क्वेश्चन दे दिया और मोस्ट ऑफ जो आने वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाला, क्योंकि फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी दे दिया ना, दैट मीन्स 3 मेथड इसी के अंदर हमारे निकल जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट आने वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ध्यान से कर लेना। सॉल्यूशन देखो, अब पहले हम नेट एसेट मेथड से वैल्यू ऑफ शेयर निकालेंगे। तो नेट एसेट मेथड में सबसे पहले क्या करना है, नेट एसेट कैलकुलेट करनी है। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर देंगे। गुडविल हमारी 50,000 की वैल्यूएट हुई है मार्केट वैल्यू पे। लैंड एंड बिल्डिंग जो भी सारी जो हमारी एसेट है 20% इंक्रीज़ हुई है, तो लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख की थी, 20% इंक्रीज हुई 2,40,000। ऐसे ही प्लांट मशीनरी 2,40,000 की हो गई। फर्नीचर भी ऐसे ही 40% से प्लस 20% कर दोगे ये। और बोला था इन्वेस्टमेंट है ना, तो इन्वेस्टमेंट में से जो ये फंड है ना, उसका फ्लक्चुएशन फंड, वो माइनस करोगे। इन्वेस्टमेंट है कितने की, 1 लाख की, और इसका फंड है ना इन्वेस्टर फ्लक्चुएशन फंड, ये 25,000 का, ये इसमें से माइनस करोगे। देखो कर रखा है 75,000 है, ये देखो यहाँ पर 25,000 माइनस 75,000 है। आगे देखो, एक मिनट, हाँ जी, स्टॉक है और जो डेटर हैं वो 10% से माइनस हुए हैं, मतलब बिलो हुए हैं, तो इसमें से माइनस करके चल रहे हैं 10%, ये आ गया। कैश जो है हमारा दे रखा है हमारे को 70,000 का है कैश, ठीक है। अब देखो इसमें से, देखो ध्यान रखना ये चीज़, जब हम नेट एसेट निकाल रहे हैं नेट एसेट मेथड से, तो उसमें डिवेंचर माइनस होते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी माइनस होते हैं, बट जब हम अर्निंग कैपेसिटीज मेथड से निकाल रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वहाँ डिवेंचर माइनस नहीं होंगे, सिर्फ आउटसाइड जो लाइबिलिटी होगी ना, करंट लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स, वो माइनस होंगे, ध्यान रखना ये चीज़ें। तो नेट एसेट में डिवेंचर माइनस होंगे 1 लाख के, क्रेडिटर माइनस होंगे 35,000 के, नेट एसेट आ गई हमारी 8,58,000 की, ठीक है। आगे देखो वैल्यू निकाल लेंगे, देखो फॉर्मूला लगा देंगे, वैल्यू शेयर का नेट एसेट अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नेट एसेट आ गई ये, और इक्विटी शेयर जो हमारे को दे रखे थे क्वेश्चन में 4,000 इक्विटी शेयर है, 214.50, ये हमारे वैल्यू ऑफ शेयर आ गए कौन से मेथड से, नेट एसेट मेथड से, ठीक है, 214 आई। अब देखो अर्निंग कैपेसिटी मेथड से वैल्यू ऑफ शेयर क्या आती है। अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नेट एसेट मेथड से लगाएंगे तो आंसर आएगा 214.50, और अगर हम अर्निंग कैपेसिटी मेथड लगाएंगे तो देखो क्या आंसर आता है शेयर का, शेयर क्या वैल्यू आती है। फर्स्ट प्रॉफिट अर्न, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अर्न निकालेंगे, तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स जो दे रखा था ये है, ठीक है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ये दे रखा था कि कोई भी इनकम होगी अगर इन्वेस्टमेंट से तो वो माइनस करेंगे, तो 1 लाख पे 10% से इंटरेस्ट आ गया, तो जो इंटरेस्ट ऑन इनकम है 10,000 माइनस हो गई, 3,37,000। देखो कहाँ से आया है, ध्यान रखना, दिखाती हूँ मैं आपको, फिर बोलो कहाँ से आया 10, ये देखो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट से जो भी हमें इंटरेस्ट मिला है, जो हमें रेवेन्यू मिला है हमारी इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख की, 1 लाख पे 10% से इनकम हुई है, तो 10,000 को हम, ये जो देखा है ना, ये देखो ये इन प्रॉफिट, इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। देखो हाँ जी, ये रहा, ये डिडक्ट होकर ये आ गया। अब इसके अंदर टैक्स लगा दो, इसके ऊपर माइनस करके ये आ गया, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें जो भी डिबेंचर पर इंटरेस्ट था उसको ऐड कर दो, 8% डिबेंचर 1 लाख के थे, 8% का हो गया, इसको ऐड कर दिया, 1,76,600 क्या आ गया हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट, ठीक है। आगे देखिए स्टेप 2 है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। गुडविल आएगी इसके अंदर, जो 20% इंक्रीज़ हुआ इसके अंदर लगा कर यहाँ से ये आ गया, ये माइनस करके आ गया। इन्वेस्टमेंट इसके अंदर नहीं आएगी क्योंकि ये बोल रखा है हमें
अर्निंग कैपेसिटी मेथड में कि इन्वेस्टमेंट हम इसके अंदर नहीं लेंगे। नेट एसेट में हमने इन्वेस्टमेंट लिया, इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे। ये आ गया हमारा कैश, आ गया ये रहा, और सिर्फ क्रेडिटर माइनस करेंगे, ये हम डिवेंचर माइनस नहीं करेंगे। ये हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते टाइम जो भी एडजस्टमेंट थी उसमें तो पड़ा था, तो 8,83,000 आ गया हमारा। कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ अर्निंग निकालनी है, तो क्या है, प्रॉफिट अर्न नेट कैपिटल, प्रॉफिट अर्न निकाला है हमने 600, 8,83,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 20% आ गई हमारी रेट ऑफ अर्निंग। ठीक है, रेट ऑफ अर्निंग 20% है, नॉर्मल रेट 16% दे रखी है, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर 200 है, जहाँ पे 4,000 शेयर है उसका 200, देखो दिखा देती हूँ मैं आपको, ये दिख रहा है 200 ईच, तो ये क्या है, पेड अप वैल्यू है शेयर की। ठीक है, और ये देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 16। ठीक है, ये यहाँ से पुट उठानी है आपको, क्वेश्चन में ही दे रखी होती हैं और आपको यहाँ पुट करनी है बस। ये देखिए 20 निकाली है हमने, 16 दे रखी है नॉर्मल, 200 पेड अप वैल्यू दे रखी है, 250 रुपये पर शेयर आ गया। तो अब देखो कंपैरिजन देखो, जब हमने नेट एसेट से वैल्यू ऑफ शेयर निकाला था, नेट एसेट मेथड 214.50 आया था, और हमने अर्निंग कैपेसिटी से निकाला तो 250 रुपये आया है। ठीक है, अब फेयर वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू पर नेट एसेट यानी 214.50 प्लस में अर्निंग शेयर से कितना आंसर आया, 250 अपॉन में 2। ठीक है, देखो क्या आया, ये देखो अपॉन में 214.50, 250 टू ये आ गया 232.25, ये आ गई फेयर वैल्यू, कि ये है शेयर की हमारी फेयर वैल्यू। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स समझ में आया होगा आपको क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, आपने बस फेयर वैल्यू से देखो, वैसे तो बहुत एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से देते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि इसके अंदर तीनों मेथड आ जाते हैं। तो अगर स्टूडेंट को तीनों मेथड आते होंगे, 2 मेथड पहले, 3 मेथड पहले वाले आते होंगे, तभी वो फेयर वैल्यू मेथड से निकाल पाएगा। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से करना, इसमें कुछ भी नहीं है। प्रीवियस जो भी 3 मेथड हैं उनमें से कोई 2 मेथड से आपको यूज़ करो, उन दोनों मेथड से वैल्यू ऑफ शेयर निकालो, दोनों को ऐड करो, उसको डिवाइड कर दो, यानी उसकी एवरेज कर दो, तो फेयर वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू स्टूडेंट्स।